तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। उच्चारण करेंगे। यस्य स्वयं स्वभावापि रमामे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन कृष्णा स्वर्णकामा स्वामी संपदा दीर्घकालो निरालितं नाकेनाकौकशां शौक्यं नाकेनाकौकशामिव भाषिणामातृकैकैक सुखं दुःखं च देहिनां तथा प्रतिपादितान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधीः प्राप्ते यत्सत्त्वमश्चीनि शुचिन्यपि सकायः सन्ततापाय तदर्थं प्रार्थना वृथा स्योपकाराय तद्देहस्यापकारिकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारिकम् पितरमित्याभिखण्डकं ज्ञानाय चेदुभेदङ्गे पान्द्रियन्तां विवेकिनः। चलिए, हमने कल जाना था ज्ञान के माध्यम से किसी भी वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। अगर शरीर का ध्यान किया जाए या किसी सांसारिक वस्तु का ध्यान किया जाए तो वह भी सुलभ हो जाती है, और आत्मा का ध्यान किया जाए, आत्मा की ओर अग्रसर हो जाए, आत्मा की भी प्राप्ति हो सकती है। शिष्य प्रश्न करता है भगवान से कि हे आचार्य भगवान, हम शरीर आदि के स्वरूप को तो जान चुके हैं, अगर हमें शरीर का ध्यान करना है और पर पदार्थों का ध्यान करना है, पर पदार्थों को तो अनादिकाल से उसका भोग कर रहे हैं, उन सबको तो जानते हैं, लेकिन आत्मा को आज तक नहीं जाना। इसीलिए आत्मा होती कैसी है, आत्मा का ध्यान कैसे करें, आत्मा की कोई आकृति बताओ, आत्मा कैसी है, हमें ध्यान करना है आत्मा का, तो आत्मा की आकृति बताओ, आत्मा कैसी है। तो बतला रहे, देखो कैसी है आत्मा, ये बतला रहे हैं। स्वसंवेदन सुव्यक्त, स्वसंवेदन स्वसंवेदन सुव्यक्त सुव्यक्त स्वसंवेदन सुव्यक्त तन्मात्रो निरत्ययः
तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकिनः लोकालोक विलोकिनः। बोले सभी स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकिनः। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकिनः। असंवेदन सुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकिनः। आत्मा कैसी है देखिए, अभी तक आप लोग आत्मा को जानते हैं कैसी है? नहीं जानते, तो ये आत्मा की परिभाषा बतला रहे हैं कि आत्मा होती कैसी है। ध्यान से देखें, समझें। स्व संवेदन, स्व मतलब अपने, संवेदन मतलब अनुभव से, अपने अनुभव से। स्व मतलब अपने, संवेदन मतलब अनुभव से। सुव्यक्ता, सु मतलब अच्छी तरह से व्यक्त है, व्यक्त मतलब समझी गई है, जानी गई है, अच्छी तरह से व्यक्त होती है। अपने अनुभव से अच्छी तरह से व्यक्त होती है कि तनु मात्रो, यह आत्मा शरीर प्रमाण है, शरीर के बराबर है। तनु मात्रो शरीर प्रमाण, शरीर के बराबर। कैसे? ध्यान से समझें। उन्होंने स्वसंवेदन शब्द इसलिए दिया कि हम अनुभव से जानते हैं, अगर हम यहाँ पर टच करते हैं तो हमें दर्द की अनुभूति होती है, यहाँ टच करते हैं तो दर्द की अनुभूति, यहाँ टच करके दर्द की अनुभूति। ऐसा नहीं है, कोई लोग ऐसा माने कि आत्मा तो बीच हृदय में यहाँ होती है दीपक की तरह, बस। कोई कहे कि यहाँ होती है मस्तक में दीपक की तरह, ऐसा नहीं है। आत्मा शरीर प्रमाण है, जितना जिसका शरीर उतनी उसकी आत्मा। चींटी का शरीर तो चींटी बराबर आत्मा, हाथी का शरीर तो हाथी बराबर आत्मा। किसी का पतला शरीर तो उसकी आत्मा पतली, जिसका मोटा शरीर उसकी आत्मा मोटी। समझ में आ रहा है? आप सांचे में जैसे कोई वस्तु डालते हो, सांचा आप केक आदि बनाते हो, घर में कोई बिस्किट बनाते हैं तो सांचे होते हैं घर में। उन सांचे में जिस आकृति की आपकी जो चीज़ बनानी होती है, पदार्थ डालोगे तो उस आकृति में ढल जाएगा। अगर आपको उन सांचों में पानी भरना है, जग में पानी भरोगे तो पानी जग की आकृति ले लेगा, गिलास में भरोगे तो गिलास की आकृति ले लेगा, और थाली में भरोगे तो थाली की आकृति ले लेगा। ऐसे ही आत्मा है पानी की तरह, जिस सांचे में जाएगी उस सांचे में पूरे में ढल जाएगी। हाथी के शरीर में जाएगी तो पूरे हाथी के शरीर में फैल जाएगी, चींटी के शरीर में जाएगी तो पूरे चींटी के शरीर में फैल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो अगर जिसकी धारणा हो कि आत्मा छोटी सी होती है, दीपक की लौ की तरह, दीपक की ज्योत की तरह यहाँ हृदय में होती है, ऐसी कुछ नहीं होती। ठीक है, समझ में आ रहा है? आत्मा कैसी होती है? पूरे शरीर प्रमाण। अगर कबूतर की आत्मा है तो कबूतर बराबर शरीर प्रमाण, पूरे शरीर में होती है। पैर में भी आत्मा होगी, कान में भी आत्मा होगी, सब जगह आत्मा होगी। समझ में आया? तो स्वसंवेदन अपने अनुभव से अच्छी तरह से व्यक्त होता है कि आत्मा जो है शरीर प्रमाण है। निरत्ययः, अत्यय शब्द का अर्थ होता है नाश। अत्यय मतलब होता है नाश, और निरत्ययः, निर मतलब रहित है। रहित है किससे? नाश से जो रहित है, जो नाश नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगी, उसका नाम आत्मा है। ठीक, नाश से रहित है। ये मत समझना हम चले गए, हमारी मृत्यु हो गई तो आत्मा भी चली गई, आत्मा की भी मृत्यु हो गई। नहीं, आत्मा तो अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगी। आत्मा कभी नाश को प्राप्त नहीं होती, शरीर नाश को प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? आगे कहा, देखो, पहला विशेषण तनुमात्रो, दूसरा विशेषण निरत्यया, ठीक। तीसरा अत्यंत सौख्यवान, अत्यंत सौख्यवान, अत्यंत सुख वाली,
आत्मा कैसी है? अनंत सुख वाली, अत्यंत सुख वाली है। अत्यंत मतलब अनंत, सौख्यवान मतलब सुख वाली, अत्यंत सुख वाली है, अनंत सुख वाली है। ये आत्मा का स्वरूप है। आत्मा कौन है ऐसा? आत्मा ऐसी है। कैसी है? शरीर प्रमाण है, नाश से रहित है, अनंत सुख वाली है। और भी कैसी है? कह लोकालोक विलोकिनः, लोक और अलोक, लोक और अलोक। जानते हैं लोक और अलोक को आप लोग? आपको बताया था ये क्या है? ये लोक है, तीनों लोक। ये लोक कहलाएगा और इसके बाहर जितना भी है वो अलोक कहलाएगा। ठीक, तो लोक और अलोक को विलोकिनः, विलोकन करने वाली है, देखने वाली है, जानने वाली है। आत्मा के यहाँ पर 4 लक्षण दिए। देखें, तनुमात्रो निरत्ययः, अत्यंत सौख्यवान, लोकालोक विलोकिनः। ऐसा कौन है? आत्मा है। समझ में आ गया? ध्यान से समझे। अब तनुमात्रो क्यों दिया? कुछ लोग आत्मा को छोटा मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं आत्मा तो पूरे में फैली हुई है, पूरी दुनिया में हमारी आत्मा फैली हुई है, ब्रह्मा की आत्मा पूरी दुनिया में फैली हुई है, उस आत्मा से सबका संचालन हो रहा है। तो वो उसका निराकरण करने के लिए तनुमात्रो शब्द दिया कि आत्मा शरीर प्रमाण ही होती है। ठीक, समझ में आया? अब जिसका जितना शरीर उसकी उतनी आत्मा, ये बात ध्यान में रखना। कोई आत्मा को स्वरूप और ऐसा मत मान लेना कि आत्मा होती है, आत्मा दिखती है, ऐसी होती है, नहीं। आत्मा को जैसी है, जितना शरीर उतनी आत्मा, किसी विशेष स्थान पर आत्मा नहीं रहती। निरत्ययः, नाश से रहित है, कभी नाश नहीं होता। ध्यान से सुनो, आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता। जैसे शरीर है, शरीर के नाश होते ही, शरीर के चलते ही शरीर तो नष्ट हो जाएगा, शरीर की पर्याय चेंज हो जाएगी, राख हो जाएगा, लेकिन आत्मा नाश नहीं होती। किसी के विक्रिया हो जाने पर, विक्रिया हो जाने पर आत्मा क्या विक्रिया के अनुसार? हाँ, फैलेगी। विक्रिया होने पर आत्मा फैलती है, नाश नहीं होती है। आत्मा के टुकड़े नहीं होते। अगर आत्मा को 2 शरीर बनाने हैं, ध्यान से सुनो, एक शरीर ये खड़ा, एक शरीर ये खड़ा, आपको दोनों दिख रहे हैं, तो दोनों में टुकड़े नहीं है। यहाँ से रास्ता बनाए हुए आत्मा उस शरीर तक जुड़ी हुई है, अब वो दिख नहीं रही, वो अलग बात है, लेकिन आत्मा के टुकड़े भी नहीं होते। विक्रिया के समय भी आत्मा टुकड़ों में नहीं बढ़ती। ठीक है, तो आत्मा नाश से रहते हैं, अनादिकाल से है, और सिद्ध पर्याय में भी रहेगी तो अनंत काल तक रहेगी। बौद्ध मत क्या कहता है? आत्मा क्षणिक है। आत्मा कैसी है? क्षणिक है। प्रति समय नई आत्मा उत्पन्न होती है। हमने जो ज्ञान जाना, हमने जो अभी जाना, और दूसरे पल, अगले सेकंड ही दूसरी आत्मा वहां उपस्थित होती है। अब उस आत्मा को जो पिछला ज्ञान है वो कैसे मिला? तो बोले अभ्यास से मिला। वो ऐसा कहते हैं बौद्ध मतावलंबी। तो बौद्ध मत का निराकरण करने के लिए आत्मा को उन्होंने कहा कि आत्मा नाश से रहित है। कुछ लोग कहते हैं अन्य मत में कि आत्मा एक क्षण को भी नाश को प्राप्त नहीं होती, आत्मा सदाकाल एक जैसी रहती है। तो उसका निराकरण करने के लिए भी निरंतर शब्द दिया। आत्मा के 2 लक्षण हैं जैन दर्शन में। आत्मा प्रति समय अपने पर्यायों के नष्ट कर रही है, प्रति समय तो नई पर्यायों को उत्पन्न करती है। तो प्रति समय जिस पर्याय को नष्ट किया तो उस पर्याय की अपेक्षा गुणास्मान है। प्रति समय क्षणिक है, एकांत से, एक अपेक्षा से हमारी आत्मा क्षणिक है और एक अपेक्षा से हमारी आत्मा नित्य है, हमेशा रहने वाली है। समझ में आ रहा है? तो दोनों शब्द इसमें समझ लेना चाहिए कि आत्मा एक नए की अपेक्षा से, उत्पाद व्यय द्रव्य की अपेक्षा से तो क्षणिक है, और अनादिकाल की पर्याय होने के कारण, द्रव्य बने के कारण, वह अनादिकाल के कारण नाश से रहित है, ऐसा समझना। ठीक है, उत्पाद व्यय द्रव्य हमने आपको पहले भी बताया। उत्पाद मतलब उत्पन्न होना, व्यय मतलब नाश होना, और इसके बीच की जो स्थिति है उसको द्रव्य कहते हैं। ध्यान से देखें, उत्पाद जैसे ये लकड़ी थी, लकड़ी है कोई, लकड़ी में उत्पन्न करा हमने टेबल को, लकड़ी से हमने टेबल बनाई,
और टेबल को हमने नाश कर दिया, व्यय कर दिया, और टेबल को मिटा करके हमने पेंसिल बना ली, टेबल को मिटा करके पेंसिल बना ली। अब बताओ लकड़ी इसमें भी है कि नहीं है, इसमें भी है कि नहीं है? तो यहाँ टेबल का नाश हुआ है, लकड़ी का नाश क्यों हुआ? टेबल का नाश हुआ, पेंसिल की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति पेंसिल की हुई, टेबल का नाश हो गया। लेकिन दोनों में जो बना हुआ है उसका नाम लकड़ी है, उसका नाम द्रव्य है। ऐसे ही आत्मा प्रति समय क्षण नाश को प्राप्त होती है अपनी पर्याय की अपेक्षा, और अगले समय उत्पन्न को प्राप्त होती है। नवीन नवीन गुणों में ऐसा परिवर्तन होता रहता है। तो इस कारण से उत्पाद व्यय द्रव्य के कारण, उत्पाद व्यय के कारण तो क्षणिक और द्रव्य के कारण अनादिकालीन से रहने वाली अविनाशी आत्मा है। समझ में आया? अत्यंत सौख्यवान, जैसे बौद्ध मत और एक मत है योग मत, वो कहते हैं कि आत्मा जो है सुखदायी नहीं होती, आत्मा सुख को उत्पन्न नहीं करती, सुख को उत्पन्न करने वाली इंद्रियां ही होती हैं। कौन होती है सुख को उत्पन्न करने वाली? इंद्रियां। अगर इंद्रियां नहीं होती तो आत्मा सुख का भोग नहीं कर पाती। तो ऐसा वो कहते हैं, तो उनका निराकरण करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वो गलत है, आत्मा ही सुख वाली है। समझ में आया? अब लोकालोक में लोग एक मत ऐसा भी कहता है कि आत्मा कुछ नहीं जानती है। अगर आंख ना होती तो आत्मा जानती कैसे, देखती कैसे? बिना शरीर के, बिना इंद्रिय की आत्मा ना जान सकती है ना देख सकती है। वो ऐसा कहते हैं। इससे ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आपके सिद्ध भगवान जो है वो कुछ नहीं जानते देखते। उसके लिए हमारे आचार्य महाराज ने खंडन किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। बिना इंद्रिय के, बिना आंख के भी आत्मा जानती है और प्रत्यक्ष जानती है, एक साथ जानती है, सब कुछ जानती है। इसीलिए लोकालोक में लोग यहाँ शब्द किया। समझ में आ रहा है? आत्मा का स्वरूप समझ में आया? ये आत्मा है हमारी, हम सबकी, जो भी जीव हैं उन सबकी आत्मा का स्वरूप ये है। ऐसा ही आत्मा का चिंतन करना, ध्यान कैसे करना? हमारी आत्मा पूरे शरीर प्रमाण है, आत्मा अनंत सुख वाली है, लेकिन कर्म बंधन के कारण उस सुख पर आवरण पड़ा हुआ है। वेदीय कर्म के कारण सुख पर आवरण पड़ा हुआ है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी कर्म के कारण उस पर दर्शनावरणी कर्म के कारण ये जानने देखने में संपूर्णतया समर्थ नहीं है, उनका आवरण पड़ा हुआ है। ऐसा चिंतन करना। समझ में आ रहा है? आत्मा में कर्म बनते हैं तो ये मत समझना कि हृदय में आकर के कर्म बनते होंगे, नहीं। जहां जहां भी आत्मा है पूरे शरीर प्रमाण कर्म बनते हैं। समझ में आ रहा है? जहां जहां भी शरीर, जहां जहां भी आत्मा है पूरे शरीर में आकर के कर्म फैल जाते हैं। जैसी पर्याय उसी तरह से उसके परमाणु मतलब उसके आत्मा के प्रदेश होते हैं। हाँ, कोई हाथी है तो हाथी के प्रदेश कम ज्यादा नहीं होते। प्रदेश तो आत्मा के असंख्यात ही है। ध्यान से सुने, असंख्यात प्रदेशी है आत्मा। अगर चींटी के शरीर में रहेगी तो भी असंख्यात प्रदेश रहेंगे, हाथी के शरीर में रहेगी तो भी असंख्यात प्रदेश रहेंगे। उसका जो वो है वो तो मनुष्य के हैं, तो मनुष्य के आकार जितनी, हाँ, आकृति को हाथी के उतना, हाथी जैसी आकृति का वो कर लेगी। हाँ हाँ, तो हम बतला रहे हैं ना, देखो ध्यान से सुने। असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन इन प्रदेशों में संकोच विस्तार का गुण है। जैसे रबड़ होती है ना, रबड़, तो रबड़ को क्या करते हैं, अपन खींच सकते हैं कितना। अब उस रबड़ को हमने खींचा तो इतनी लंबी हो गई। अब बताओ उस इतनी लंबी होने में उसमें कोई प्रदेश आए रबड़ के दूसरे हमने मिलाए जो इतनी लंबी करी? नहीं करी ना, वो ही प्रदेश इतने खिंच गए। ऐसे ही आत्मा के प्रदेश तो असंख्यात होते हैं, इन्हीं में संकोच विस्तार का गुण होता है। अब ये प्रदेश अगर हाथी के शरीर में जाएंगे तो वो प्रदेश फैल जाएंगे, और चींटी के शरीर में जाएंगे संकुचित हो जाएंगे। जैसे हमने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी लिया और 1 लीटर पानी को ग्लास में डाला, तो वो जो एक पानी में ना एक बूंद कम हुई ना ज़्यादा हुई, वो ग्लास के सांचे में आ गए। और उसी 1 लीटर पानी को हमने केक के सांचे में डाला, तो वो पानी केक के सांचे में चौकोर बन गया। पानी ना एक बूंद कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ, उस पर संकोच विस्तार बन रहा है। समझ में आ रहा है? अगर किसी पाइप में हमने लंबे पाइप में उस 1 लीटर पानी को डाल दिया तो वो सीधा लंबा बन जाएगा, पाइप की आकृति है। पानी तो पुद्गल है, पानी तो पुद्गल है। अरे उदाहरण दे रहे हैं समझाने के लिए।
पानी पुद्गल है, नहीं समझा रहे हैं कि पानी की तरह समझना कि जैसे पानी को जहाँ डालते हैं वो उस आकृति में हो जाता है, ऐसी आत्मा जिस शरीर में जाती है उस शरीर में फैल जाती है, उसके शरीर प्रमाण, ऐसा समझना। ठीक है, चलिए। बोले जगत कल्याणी बालश्याम जिनवाणी माता की जय। बोधि समाधि हरिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने मां वंद्य मानस मम स्तुति। 9 बार नमो। जगत कल्याणी बालश्याम जिनवाणी माता की जय।